गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Blast, blast, blast. NRI will be come back, come back, come back. कई लोग पूछ रहे थे, सर क्या आप ब्लास्ट ब्लास्ट कर रहे हो, क्या हो गया है? अभी हर दिन देखो है, कल स्विट्जरलैंड में भी ब्लास्ट, 40 से ऊपर स्वाह हो गए, स्वाह। मैंने बोला ना, ऐसी मौत का टाइम है कि आदमी को पानी तक भी नसीब नहीं होता। विमान ब्लास्ट, बस ब्लास्ट है, होटल में ब्लास्ट, मोटल में ब्लास्ट है ना। हाँ परमात्मा की वाणी है। हंसोगे तो आपको ही पीछे से यूं देखना पड़ेगा कि संजू बाबा ने तो बोला ही था। बोला ही है, इस चैनल को आलतू फलतू मत समझना। और ये ज्योतिष का भी चैनल नहीं है, ये सूक्ष्म जगत से रिलेटेड है। जहाँ से ज्योतिषों की दुनिया ख़त्म होती है, वहाँ से आध्यात्मिक की सूक्ष्म जगत की दुनिया शुरू होती है। तो उधर से जो वाणी आती है वो सनातन सत्य ही ठहरती है। फिर आप हंसते रहो, फिर एक दिन ऐसे ही हंसते हंसते वो आग और पानी आपके घर तक आ जाएगा तो मुझे मत बताना, वो आपके हंसने का ही फल होगा। वो शक्ति छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो जितना भी बताती है आपके कल्याण के लिए बताती है। आप हंसोगे तो फंसोगे। फिर देखो ये ब्लास्ट 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 है ना, चलता ही रहता है। मैं हर दिन अपने स्टेटस में न्यूज़ रखता हूँ, क्योंकि जितने भी ये उंगली कर रहे थे ना, ये क्या सर ब्लास्ट 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 बोल रहे हैं। हाँ, जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दे धनाधन तक धनाधन। प्रकृति और परमात्मा जब अपना खेल खेलते हैं ना भाई, सबकी निकल जाती है, अपना माप निकल जाता है। जब जो परमात्मा का माप निकलने जाता है, जितने भी हंसते थे ना, ये सनातन धर्म, इसकी संस्कृति, उसके ज्ञान पे हंस रहे हो, आपका माप निकलेगा, आपके घर तक पानी और आग आएगी। फिर याद करना हमें, हाँ, कि कहाँ पे हंसे थे। मैं तो अनुभव से बोल रहा हूँ है। हाँ, किसी संत, किसी अवधूत, किसी ज्ञानी तो आपने अगर जाना नहीं तो उसकी बुराई मत करना, उसकी बातों पे मत हंसना। और शानपन तो यही है, ज्ञानी तो वही है कि सामने वाले की कमजोरी जान के भी मौन रहता है। वही धर्म है। अदरवाइज हमारे गुरुदेव, अवधूत, संत, बाबा कितने ज्ञानी हैं, सबकी बाजी खोल दे तो है। हाँ, परमात्मा ने हर इंसान पे एक एक CCTV कैमरा रखा है। सबकी बाजी ये स्क्रीन है। ये जो आकाश दिख रहा है ना, वो आकाश नहीं है, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है। सच बता रहा हूँ, उधर सब कुछ है। आपकी हर लीला उधर दिखती है, उधर की हर लीला इधर फलित होती है। आपकी हर लीला उधर दिखती है, उधर की हर लीला ये धरा पे फलित होती है। इसको कम मत समझो। और आप ऊपर आसमान के पत्थर भी उछालो तो सोच के उछालना। ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, और उस स्क्रीन के सामने ही परमात्मा के सब सिस्टम बैठे हुए हैं। सबकी बारीकाई पे नजर है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, कौन अणु मिसाइल छोड़ने वाला है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर से ही ये कहीं की बुद्धि हैक कर दी गई है। और उसको बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, है ना। सुबह सुबह में ही अच्छी खबर नहीं आई,
बुरी खबर है, इंदौर में दूषित पानी से 14 लोगों की मौत हो गई। मौत मैंने बोला ना, अभी बोला, अभी मैं तो न्यूज़ देख रहा कि आपके घर तक पानी आएगा। कहाँ कहाँ से मौत आपको छू लेती है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और आप हंसते रहोगे। सुबह सुबह ही मैंने सोचा, देखा, जो आपके ध्यान में नहीं आया। ये साले अंग्रेज और मिडल ईस्ट वाले हमसे फिर खेल गए। पहले यहाँ राज करने आए, हमको गुलामी में रखा, अत्याचार कराया, हमारे मंदिर सब, हमारे देवस्थान सब को तोड़ भर के नष्ट किया, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ है। और हम ही में से कई हमारी पिछड़ी अवस्था में, गरीबी अवस्था में, हमारे राष्ट्र की जो हाल था वो अवस्था में उनको मजबूरन विदेश जाना पड़ा। फिर से लात मारी लोग, बोलते गो बैक गो बैक गो बैक। वो सब न्यूज़ आ रहा है कि अमेरिकन्स, इंडियंस, NRI अब डर में हो, भय फैल गया है। अब गोरा लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट भी मुक रहे, भाग जाओ सालाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ये होगा। हमारा एक दोस्त गया था, बड़ा प्रोफेसर था, NIT का, अभी भी है, उनके यहाँ उनकी सेवा के लिए ही गया था, उधर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पेपर निकालने के लिए। तब भी वो चल रहा था, स्ट्रीट पे एक गोरा उनके ऊपर ठोका था। ये मानसिकता है। अभी बोल रहे हैं तुमने हमारे जॉब छीन लिए, तुमने हमारे बिजनेस छीन लिए, तुमने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, तुम जाओ सब। अभी ये मुहिम चली हुई है उधर। बोल रहे हैं जो सिटीजन है, ग्रीन कार्ड है, जो भी है H1 वीज़ा पे है, सबको निकालो। मैंने बोला था, तब लोग सोच रहे थे कि यूरोप, मिडल ईस्ट में, इवन अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह क्रांति चालू हो गई है, आपको दिख नहीं रही। ये अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उधर के पॉलिटिशियन के, या सोशल मीडिया पे अज्ञात पोस्ट आ रही है ना, उसके विरुद्ध जाके ये लोग FBI को मिले भी, वो इंडियंस का एक ग्रुप जाके मिला कि देखो हमको धमकी मिल रही है, मारने की, काटने की, लूटने की। मैंने तो पहले ही बोला है कि उधर की गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और उधर की जो लोकल प्रजा है, वो सब की मिली भगत है। आप किसके पास फरियाद करने जा रहे हो? चोर के यहाँ ही चोरी के बारे में फरियाद करने जा रहे हो? कुछ होने वाला नहीं है। आप FBI के पास जाओ, CBI के पास जाओ, हाँ? उनका ही प्रोग्राम है आपको निकालना, सबको। ये यूरोप और मिडल ईस्ट वाले की सोच एक ही है, आप नहीं समझे। इधर इतना 1500 साल जुल्म किया, आपको लूट के गए, आपकी हवेली को ही उन्होंने मकान बना दिया, आप नहीं समझे। आप उधर गए, जॉब किया, ठीक किया, बिजनेस किया, ठीक किया, लेकिन आपने पूरा आसियाना उधर खड़ा किया। आप समझने में फेल हो गए ना, वो तो ऐसे ही थे, वो तो उनके खून में ही था। हाँ, बोलता है मैं तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ। अभी डंडा झेलो। आप इतने कन्वर्ट हो गए उनकी सिटीजनशिप के लिए कि उनकी रहनी, खानी, पीनी, संस्कृति सब अपना लिया। अपने ही रामकृष्ण, शंकर, हनुमान से गुरुदेव दत्तात्रेय को भी भूल गए। डॉलर के लिए, यूरो के लिए। तो भूख तो बजरंग बली आपको पिटक पिटक के मारेंगे। हाँ,
जिसने अपने राष्ट्र से साथ गद्दारी किया, जिसने अपने धर्म के साथ किया, पैसे के लिए राष्ट्रों को भी छोड़ दिया, तो ठीक है कि कमाने गए थे, लेकिन धर्म को भी छोड़ दिया डॉलर के लिए, यूरो के लिए। अभी बजरंगबली पिटक पिटक में मारेंगे। हाँ, वो जू का शॉर्ट वीडियो आता है ना, वो चिंपांजी वो शेर को यूँ घुमा घुमा के फेंक देता है, बस ऐसे पिटक पिटक के मारेंगे। अपने ही कर्म भुगतो, अपने राम कृष्ण शंकर हनुमान दत्तात्रेय सबको भूल गए हैं। मांस मच्छी मदिरा शराब पार्टी, एक दो बीवी, सब 2 हस्बैंड 4 हस्बैंड भुगतो। कर्म किसी का पीछा छोड़ता नहीं है बाबू, नहीं छोड़ता। कुछ इसमें न मेरा तेरा कुछ नहीं, सब भुगतो। ऐसे ही ब्लास में कहीं तो चले जाएंगे, पानी तक मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तो बोलेंगे ना, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने क्यों हमारा देश नहीं छोड़ा। हमारा धर्म, हमारी कैरियर से ज़्यादा हमको हमारा धर्म बहुत प्यारा। ये मिट्टी, ये सुगंध, कहीं विदेश जाके आता हूँ तो ऐसा हो लगता है मेरे को कि लंबा हो के मैं सो जाऊँ, मेरी माँ को दंडवत प्रणाम करूँ, धरती माता को, मिट्टी को छूँ। इसकी आबोहवा में ही परमात्मा की खुशबू है। इंडिया में पाँव रखते ही लगता है हाँ, गॉड इज ओनली हियर। उधर सब है सिंथेटिक लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ, एआई टेक्नोलॉजी का जो तुम कंप्यूटर में सब करते हो ना, बस आर्टिफिशियल लाइफ है। क्या है उधर? कुछ नहीं है। इधर की हवा में भी तो दत्त भगवान की अनुभूति होती है, माटी की खुशबू में माता जी की अनुभूति होती है। उधर कुछ नहीं है, केवल पत्थर की सुंदरता है, और इधर पत्थर में भी परमात्मा है भैया। वो देश को तुमने छोड़ दिया डॉलर के चक्कर में, अब धंधे खाओ धंधे। हाँ, बहुत बिसने वाली है। फिर भी परमात्मा दयालु है कि आपको इतना बता रहे हैं। मैंने बोला ने, वही सुनेगा, वही समझेगा, और वही आने का, रिवर्स आने का प्रोग्राम बनाएगा। बाकी उधर ही ब्लास्ट हो जाने वाले हैं, पानी में जाने वाले हैं, सिविल वॉर में कूदने वाले हैं। बार बार बोला था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया भी है। एक भाई तो पूछ रहे सर जापान से भी। अरे जापान पानी से, भूकंप से तो बचे, आने का बाद में सोचना। बता दिया मेरे को जो बताना था। हाँ, ये साले सब पानी में जाएंगे, सिविल वॉर में जाएंगे, बाकी कुछ तो बम इतने गिरेंगे जैसे करम। बहुत खाया चिकन बीफ, पशु को खाया, इंसानों को भी खा गया। कैसे? चीटिंग करके, आपके साथ गेम खेल के। मैंने बोला ही था कि ये राष्ट्र पे जिसने 1500 साल किया शासन किया, वो सब भुगतेंगे। राष्ट्र के कर्म भी भुगतने पड़ते हैं, संस्कृति के कर्म भी भुगतने पड़ते हैं, और इंडिविजुअल। तो ऐसे ईसाई संस्कृति ये लोग ने जो किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए, मिडल ईस्ट से जो आए, उनका जो भी धर्म पंथ जो भी समझ लो है, महादेव के लिंग पे तलवार मारी, देवों की मूर्ति काट डाली, पत्थरों की। बहुत जोर था ना आपकी बाजू में, और भूख तो परमात्मा जब संकल्प रहता है ना, आपकी 7 पीढ़ी तक को खत्म कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तभी बोल दिया न रहेगा, समझ गए। बार बार बोलने से शब्द की वैल्यू नहीं रहती। भूख तो बोल रहे कौन राम, कौन कृष्ण, अभी उसकी ही बांसुरी ऐसी बजने वाली है, तुम लोग बांसुरी पे ही डिस्को करने वाले।
क्या समझा आपने मेरे कान्हा को, है? उद्धार का खड़ी भी करता है और डुबो भी देता है। सर्जन और विसर्जन दोनों करते हैं। इंसान को जन्म भी देता है, पैदा भी करता है और मिटा भी देता है। रावण भी वही बनाता है, कंस को भी वही बनाता है, दुर्योधन भी वही बनाता है, और अहंकार आ जाए तो खत्म भी कर देता है। उसकी मुरली बहुत सुनहरी है, सुनने में बहुत प्यारी लगती है लेकिन जो समझे उसको ही समझ में आता है कि उसकी सुर है वो कितना भयंकर है। अभी धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में भी चालू हो रहा है, और सऊदी अरेबिया ने यूएई के 2 जहाज उड़ा दिए सब जगह पैर पकड़ रहा है। अब यूएई और सऊदी अरेबिया अगर ये मिडिल ईस्ट भड़का बढ़ा ना भैया, तो हमारे यहाँ से कम 89 लाख लोग केवल मिडिल ईस्ट में ही जॉब और बिजनेस कर रहे हैं। अब उनके लिए भी क्या सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, है? कमाए तो बहुत है। दुबई से कितना सोना लेके आए, कुछ दिया गवर्नमेंट को छुपा के लाया, यूं 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 अलग धंधा पड़ता है तो भगवान को याद करते हैं और सरकार को याद करते हैं, है ना? मैं तो आपकी आत्मा को झंझोर रहा हूँ। कमाया तो परमात्मा को कितना याद किया, परमात्मा के कार्य में कितने अपने हाथ बढ़ाए। जहाँ भी मेरे पास इतना तोला सोना है, इतनी मिलकत है, कभी ये बताने के लायक भी बना कि मैंने इतने हवन किए, मैंने इतनी सारा पाठशाला बनाई, इतनी हॉस्पिटल बनाई, हफ्ते में इतने दिन में इतने भूखे लोगों को, उसमें तो दिमाग ही नहीं चलता, नजर ही नहीं जाती। किसी का जीवन बनाने के लिए क्या किया, किसी गरीब बच्चे के लिए क्या किया, पढ़ाई के लिए क्या किया, है? क्या किया, कमजोर औरतों के लिए क्या किया, ये राष्ट्र के लिए क्या किया। अरे भैया तूने अपने लिए भी कुछ नहीं किया, बस खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, सोने की चक्कर में, विदेश की चमक में, बस यूं ही जिंदगी खत्म हो गई। 20 लाख की, 50 लाख की गाड़ी, बस है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ बोलते हैं ना शबाब और शराब, क्या क्या बोलते हैं, हमको तो बोलना भी नहीं आता क्या आएगा हमको भाई, हम तो दाल भात साग रोटली खाते हैं उसकी सुगंध से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कल बांग्लादेश में एक और आदमी को काट डाला, यही बोल, काटने के बाद जला भी देते हैं। क्या सोच है ना? और हमसे एक चींटी नहीं मरती। विश्व के एक भाग में, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, भारत की, वो जीवन देने की बात है। मनुष्य के मन, मस्तिष्क, चित्त, बुद्धि में उजास फैलाने की बात होती है। और विश्व के दूसरे भाग में न जाने, मुझे भी समझ में नहीं आता कि परमात्मा इतने दयालु क्यों हैं। इतनी गंदगी इस दुनिया में फिर भी क्यों बर्दाश्त है? हम अपने घर में कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहाँ भी देखो बस कचरा कचरा, गंदगी, अय्यासी, बहुत बहुत उसका क्या माइंडसेट है कितना बर्दाश्त करता है, हद है? हम अपने घर में एक ऐसे भाड़ूहाट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने 900 करोड़ को बर्दाश्त कर रहा है। गजब की उसकी कैफियत।
तभी तो वो परमात्मा है ना, ये भी तो है। कितना दयालु है, कितना इसकी कितनी सहन शक्ति है कि उसकी ही सब चीज़ों का यूज़ करके मनुष्य इधर पाप की लीलाएं करता जाता है। सब कुछ उसका, शरीर भी उसने दिया, इस शरीर के अंदर प्राण भी उसकी, आत्मा भी उसकी, जीव उसका, सोचने समझने की शक्ति देना, सब कुछ उसका। देख सके इसलिए दृष्टि, उसके लिए सूर्य प्रकाश, रात में भी तुम अंधे न कुछ जाओ तो चंद्र का प्रकाश है, ताराओं से क्या क्या नहीं किया, और कितनी उसकी सहन शक्ति, वो ही समझ में नहीं आता। तभी जब मेरा हृदय फिर पुकार लेता है, हे परमात्मा, आप भी गाना, हे परमात्मा परमेश्वरा, तारी लीला अपरंपार छे, तारी कृपा अपरंपार छे, हे परमात्मा, हे परमात्मा परमेश्वरा, तेरी लीला अपरंपार है, तेरी कृपा अपरंपार है। हे दिनों के नाथ, हे दिनों के नाथ जगदीश्वरा, तारी कृपा अपरंपार छे, तारी दया अपरंपार छे, हे परमात्मा परमेश्वरा, तारी कृपा अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। दिनों के नाथ, है दिनों के नाथ जगदीश्वरा, तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। सभी सनातनी हिंदू भाइयों, बस संभल के रहना, थोड़ा थोड़ा रोज उसको पुकारते रहना। उसकी लीला शुरू हो गई है, बस उसके साथ रहना। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। जो विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं, चाहे वो सनातनी हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, टारगेट किलिंग का प्रोग्राम इनका चालू हो गया। वो आपको बांग्लादेश में भी दिख रहा है, पाकिस्तान में भी दिख रहा है, और वो यूरोप और अमेरिका, जितने भी नाटो के कंट्री है सब, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, सब जितने गोरी चामड़े के देश है उधर दिखेंगे। सारांश में बोल दूँ तो उधर की गवर्नमेंट, उधर के पॉलिटिशियन और उधर की जो मूल प्रजा है, वो इनकी ये साजिश है। और उनके और उधर से जो एशिया से गए हैं, जो हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब इधर से, उनके बीच सिविल वॉर होना ही है, और मुफ्त में आप लोग सैंडविच बनना ही है। और आप जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है उसी प्रकार का यूरोप में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, सब जो गोरी चामड़ी के देश है उधर होगा। आप अपना प्लान भी रेडी रखिए, जितना हो सके अपना कमाई का 20-25%, 40% इंडिया में शिफ्ट करते जाइए।
आपको आना ही पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँ, लेकिन आना ही है ऐसा समझो। तो आप इधर आके क्या कर सकते हैं, हैं? वो भी आप अभी से सोच लो, हैं? अभी दिल्ली बहुत दूर नहीं है, जो होना है वो होना ही है। ये साल, अगले साल, पिछले साल, आने वाले ये 2032-33 तक बस यही सब तांडव चलता रहना है, ठीक है ना। परमात्मा बहुत दयालु है, आपको अपने वतन बुला रहे हैं तो प्रेम से आ जाओ, नहीं तो फिर मैंने बोला ही है कि आपके घर तक जल आएगा, आपके घर तक अग्नि आएगा, ब्लास ब्लास ब्लास। 2032 तक जल प्रलय भी है। जितना हो सके अपने आप को सिक्योर कर लो, आगे तो परमात्मा की इच्छा, कम ज़्यादा क्या करना चाहते वो तो उसकी लेना है, हमारा फ़र्ज है बताना, है ना। हाँ, और इसको ज्योतिष की वाणी भी मत समझना, हम ज्योतिष नहीं हैं, है ना। हाँ, सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं, परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं वो बताते हैं, आगे जो बताया है उसी दिशा में दुनिया जा रही है, हो रहा है। आगे भी जो परमात्मा प्रेरणा करेंगे वो बताए रहेंगे। आप सुनने के लिए रेडी हो तो बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबको मेरा साधुवाद। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कल की रुद्र भगवान की जय। जय माधव। परस्पर देव भाव से सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं को प्रणाम, गुरु भाइयों को प्रणाम। बस भक्ति कीजिए और अपनी इर्द गिर्द एक औरा बनाइए, उसी है आपसी रक्षा होनी है, चाहे इधर हो या विदेश में हो, कहीं पे भी हो, है ना। श्री गुरुदेव दत्त।